की सबसे कम उम्र की रेजिमेंट है, जेन नेक्स्ट आप कह सकते हैं। Valor and faith. युद्ध घोष है बोल भारत माता की जय और आदर्श वाक्य है वीरता और विश्वास। इस रेजिमेंट का गठन जो है वो 2 अप्रैल 1979 को हुआ था और इसने हवाई जनित और उभयचर ऑपरेशंस में भी विशिष्ट प्रदर्शन किया था। रेजिमेंट का लाल, काला और सुनहरी रंग वीरता, विश्वास और बलिदान का प्रतीक है। और इस वक्त आप आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता देख रहे हैं। संगीतकारों का ये बैंड दस्ता सूबेदार राजेंद्र के नेतृत्व में, इनके साथ नायब रसालदार मंटू मंडल और सूबेदार राजेंद्र सिंह। अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रेरणा देते हुए अब सलामी मंच की ओर आगे बढ़ने वाला दस्ता ये दस्ता मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत अब्बास ने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। कदमों से कदम, कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड। राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंड। Going past the saluting base now. डोगरा रेजिमेंट। और अब डोगरा रेजिमेंट को इस वक्त आप देख रहे हैं 21 बटालियन डोगरा रेजिमेंट के कैप्टन वरुण सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस दस्ते का। डोगरा रेजिमेंट एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसका उद्भव ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 17th डोगरा रेजिमेंट से हुआ था। हालांकि स्वतंत्रता के बाद नंबर हटा दिया गया था और 17th की जगह केवल डोगरा रेजिमेंट ही। सभी संघर्षों में इस यूनिट ने लड़ाई लड़ी है। आदर्श वाक्य है कर्तव्यम अन्वत्तमा, यानी मृत्यु से पहले कर्तव्य। और इस वक्त आप 12वीं बटालियन के बिहार रेजिमेंट को देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, दस्ता जो है वो बिहार रेजिमेंट का है जिसका नेतृत्व बिहार रेजिमेंट की 12वीं बटालियन के मेजर तिवारी कर रहे हैं। आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म, युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय। और अब कंबाइंड बैंड आपको दिखाई दे रहा है। असम रेजिमेंटल सेंटर, महार रेजिमेंटल सेंटर और जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर का 100 संगीतकार इसमें शामिल है। बैंड का नेतृत्व महार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर दिग्गर सिंह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार अशोक कुमार और असम रेजिमेंटल सेंटर के नायब सूबेदार संतोष कुमार पांडे इस वक्त। इस बैंड का दस्ता वीर कारगिल की जोशीली धुन इस वक्त बजा रहा है।
और अब ये गोरखा ब्रिगेड, अगला मार्चिंग दस्ता, शानदार गोरखा ब्रिगेड, बहादुर गोरखाओं को आप देख रहे हैं। युद्ध घोष जय महाकाली, आयो गोरखाली। कायरता के जीवन से मौत भली, ये आदर्श वाक्य है गोरखा ब्रिगेड के बहादुरों का। अगर कोई कहता है कि वो मरने से डरता नहीं है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है, ये कहा जाता है और ये उपयुक्त भी है। पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी। टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व, अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है। पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है। ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथोनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ। इसमें 80 बैंड वादक शामिल, सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। और अब सलामी मंच के सामने नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट अश्विनी सिंह, सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा और सब लेफ्टिनेंट एम आदित्य और 144 युवा नौसैनिक इसमें शामिल। इस दस्ते में पहली बार 3 महिला और 5 पुरुष अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। नई सुबह की शुरुआत भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में। नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट के पीछे भारतीय नौसेना की झांकी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय, संसज्जित, सुरक्षित भविष्य की विषय वस्तु पर केंद्रित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इसमें परिलक्षित किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रजीत सिंह चौहान और लेफ्टिनेंट वर्षा शिंदे इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झांकी में आगे डोर्नियर विमान को दर्शाया गया है। बहुत ही खूबसूरत अविस्मरणीय नयनाभिराम दृश्य कर्तव्य पथ पर। Warrant Officer Ashok Kumar leading the Air Force band, which is इस playing. वक्त आपको भारतीय वायुसेना का बैंड नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, वारंट ऑफिसर अशोक कुमार के नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादकों का दस्ता साउंड बैरियर क्विक मार्च की धुन बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर्स शामिल हैं। 12 बाय 12 बॉक्स फॉर्मेशन में ये मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारी पिस्टल को होल्स्टर में संभालते हुए और बगल में सशस्त्र मुद्रा में राइफल लेकर वायु प्रहारी बड़ी शान से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए वायुसेना के बैंड के पीछे वायुसेना की झांकी। सीमाओं के आगे भारतीय वायुसेना की शक्ति इसको आपको दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना असीम शक्ति। झांकी में घूमते हुए ग्लोब को आप देख पा रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना की पहुंच को प्रकाशित कर रहा है। जब इसने भारतीय सीमाओं से परे मानवीय सहायता पहुंचाई थी मित्र देशों को वायुसेनाओं के साथ युद्ध अभ्यास के लिए,
जोड़ा था और इसीलिए ग्लोब उस तरफ इशारा करते हुए। इसमें आपको लेजर डेजिग्नेशन उपकरण और बाकी विशेषज्ञ हथियारों के साथ युद्ध पोशाक में गरुड़ का दल भी इस झांकी में हिस्सा लेता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए, डायस पर तमाम विशिष्ट अतिथि आपको दिखाई दे रहे हैं। Securing the nation with effective surveillance, और अब communication, and आपको neutralizing threats is what the DRDO का Research and Development की झांकी इस वक्त टैब्लू जिसे कहते हैं दिखाई दे रहा है। प्रभावी निगरानी और संचार से राष्ट्र की सुरक्षा और खतरों का शमन करने वाला DRDO। और इस बार फख्र का मौका इसलिए भी है क्योंकि तमाम स्वदेशी हथियार एक के बाद एक डेवलप करने के लिए DRDO महारत हासिल कर चुका है। ये झांकी आकाश, सतह और पानी के अंदर दुश्मन से खतरों की निगरानी, संचार, खतरों के शमन के लिए विभिन्न तकनीकों को प्रदर्शित करती है। कर्तव्य पथ पर शान से पहुंचता व्हील आर्मर्ड पर्सनल कैरियर WHAP 8x8 70 टन। DRDO ने इसे देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व कर रहे हैं रोहित आर मोरे। ये वाहन पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है, नदियों और नहरों को पार कर सकता है। सड़क पर इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। उत्साह और रोमांच के क्षण, कर्तव्य पथ पर भव्य और शानदार गणतंत्र दिवस परेड और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता कैप्टन अक्षय की अगुवाई में असम राइफल्स के वीर सैनिकों का दस्ता।